Hello students, good morning. Today we are going to start the new chapter number 10, Marketing Management, which is the last chapter of your topic, and this is also included in the second term examination. Okay, Marketing Management का देखते हैं students. ये chapter देखने से पहले ये जो diagram ड्रॉ किया है वो तो definition में है, लेकिन हम समझते हैं Marketing Management. Management हम सबको पता है क्या है? To get your work done through others, right? To get your work done through others, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. अभी कौन सा मैनेजमेंट है? हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लिया, राइट? हमने वो ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो देख लिया, प्लानिंग देख लिया, ये सब. लेकिन अभी क्या है? मार्केटिंग करना है. मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम? मार्केटिंग, मार्केट तक कैसे पहुंचाना है वो प्रोसीजर, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंस करने हैं, तब वो कहलाएगा हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस. हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो जाके वो हमारी प्रोडक्ट क्या करेंगे? परचेज करेंगे. हम उसको करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट. उसकी डेफिनेशन जो मीनिंग आपके दिया है पेज नंबर 114 पे, वो मैं रीड कर रही हूँ. The firms produce goods and service keeping in mind future needs of the consumer. Marketing process is one which balance is made between the needs of consumer and the product mix. Marketing management का काम क्या है? To keep a balance between whom, किन लोगों के बीच में, क्योंकि हम प्रोडक्ट किसके लिए बनाते हैं? कंज्यूमर. वी प्रोड्यूसर मेक और प्रोड्यूस द गुड्स फॉर whom? For the customers, right? So, in which balance is made between needs of consumer and product mix. Needs of consumer, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड उनकी नीड्स के ऊपर है. वो क्यों डिमांड करेगा? जब तक उसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तब तक वो डिमांड नहीं करेगा. तो इट इज डिपेंडली और मेजरली डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट मिक्स. उनके बीच में बैलेंस बनाए रखना है, यानी कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है वो भी हम देखते हैं. ये डेफिनेशन है मार्केटिंग की. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर द प्राइसेस इज डिसाइडेड. प्राइस किसके हिसाब से प्रोडक्ट की डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पीपी, परचेसिंग पावर ऑफ. किसका परचेसिंग पावर देखना पड़ेगा हमें? कंज्यूमर का. क्योंकि अगर कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर, वो खरीदने की उसके पास शक्ति ही नहीं है, प्रोडक्ट परचेस करने की शक्ति नहीं है, तो वो इंसान नहीं खरीदेगा. तो हमें किसका इनकम लेवल जानना जरूरी है? कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर की परचेसिंग पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर से क्या डिसाइड होता है? द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, राइट? देन exchange is developed between two parties, buyer and seller. In the marketing process, through exchange, the producer fulfill their business objectives and buyer satisfy their needs. यहाँ पे दो पार्टीज होते हैं, एक बायर और एक सेलर. बायर का काम क्या होता है? अपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के अपनी नीड्स को क्या करना? सेटिस्फाई करना, राइट? और सेलर का काम क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, राइट? अभी डेफिनेशन जो दी है, American Marketing Association defined that marketing is a business activity in which his product or services are directed from the producer to the consumer. Marketing process क्या है? Goods and services producer से लेके कहाँ तक एंड तक पहुँचानी है? कंज्यूमर. तो उनके बीच में प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विस कैसे पहुँचानी है, वो सारा है कहेंगे मार्केटिंग प्रोसेस. उसको हम कहेंगे मार्केटिंग प्रोसेस, और वो प्रोसेस अच्छे से उसको हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट. देखते हैं जो डायग्राम डेफिनेशन समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो मार्केटिंग मिक्स है. मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स दिए हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्लेस को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन. ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, होलसेलर, रिटेलर क्या करेंगे, उसके बाद उसका प्रमोशन. प्रमोशन क्या? प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारा बिक गया, उसके बाद हम उसका प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनाएंगे, तो सेलिंग प्रमोट करेंगे, राइट? ये 4 एलिमेंट्स है. पर सबसे पहले जो है
मार्केट फोरकास्ट। फोरकास्ट करना यानी अज्यूम करना, अज्यूम करना। उसमें दिया है व्हाट डू कंज्यूमर रिक्वायर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। कोई भी नई कंपनी है तो ऐसे ही कोई कंपनी या फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं होती, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेते, प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। दे डू वेल सेटल मार्केट रिसर्च। उनके लिए वो मार्केटिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे अपॉइंट द मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर व्हाट पर्पस, दे अपॉइंट द मार्केटिंग एक्सपर्ट्स who only has a duty to do the research regarding which product is going in the market, what is the consumer's preference, what the consumer preferring, what is the purchasing power of the consumer। ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रख के बताते हैं कि आपको अभी प्रोडक्ट की ये डिमांड है। फिर आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो यू बिकम अ प्रोड्यूसर, राइट। उसके बाद आपको सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल बनाएंगे। उसके बाद पब्लिक रिलेशन यू हैव टू मेंटेन, देन डेवलपिंग एक्सचेंज। डेवलपिंग एक्सचेंज होगा क्या, ट्रेडिंग का, बाइंग एंड सेलिंग। देन कम्स द कम्युनिकेशन सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन कम्स टू द एंड ऑफ कंज्यूमर। तो ये प्रोसीजर ऐसे स्टार्ट होती है और यहाँ पे कंज्यूमर पे एंड होती है। यहाँ से मार्केट रिसर्च से स्टार्ट होगी, एंड होती है कंज्यूमर, क्योंकि सेटिस्फाई किसको करना है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर इज ओनली द फाइनल पर्सन हु हैज टू यूज द प्रोडक्ट। तो हमने जो सबसे पहले देखा वो क्या है, मार्केट फोरकास्ट किया, मार्केट रिसर्च किया, प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद वो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सर्विसेज देगा, फिर वो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करेगा। पब्लिक रिलेशन इन द सेंस विद द ऑल अदर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एंड एवरीथिंग। Then comes the developing exchange. Developing exchange buying and selling प्रोडक्ट का होगा प्रोडक्शन के बाद। Then comes the communication system कैसे है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में होलसेलर एंड रिटेलर कैसे आप गुड्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जाके वो किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास, राइट। अगर वो चल गया फिर मार्केटिंग मिक्सिंग, वो भी है सेम एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट। ये हमने जो देखा वो था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट, राइट। और डेफिनेशंस भी स्टूडेंट्स काफ़ी दी हुई हैं जो आपको रेफर भी करनी है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस in which private groups based on their requirement produce valuable products and independently exchange goods and services। यहाँ पे किसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, the needs of consumer is more important, क्योंकि we have to sell the goods and service to whom, to the ultimately consumer, so their needs and their purchasing power, उनका PP it's more important। परचेसिंग पावर अगर उनका उनसे भी बहुत हाई है, प्राइस कम दिया तो उसका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। परचेसिंग पावर बहुत ही कम है कंज्यूमर्स का, और भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा कुछ है और हमने प्राइस ज़्यादा रख दिया तो मार्केट में सेल नहीं होगा। उसके लिए हमें कौन चाहिए, वी नीड मार्केट फोरकास्ट टीम या तो मार्केट रिसर्च टीम जो हमारे बिहाफ में मार्केट रिसर्च करके हमें रिपोर्ट देगी, राइट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बाकी की जो डेफिनेशंस है स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट बुक में से रेफर करना। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, ओके।